Hello students, welcome back. I am Mrs. Reenat Lal and today we will discuss about the report of William Adam. The report of William Adam. William Adam from chapter 7 History. Okay? विलियम एडम ये कौन थे? विलियम एडम एक स्कॉटिश पर्सन थे। स्कॉटिश पर्सन, ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे। स्कॉटिश मिशनरी थे। स्कॉटिश मिशनरी इंडिया में 1830s के अंदर जो विलियम एडम है उन्होंने जो वर्नाकुलर स्कूल थे, वर्नाकुलर स्कूल्स यानी कि जो लोकल स्कूल्स है इंडिया के अंदर, इनको लेके 1830 में एक रिपोर्ट दी थी। ओके, जो विलियम एडम है वो बंगाल और बिहार इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने क्या है विजिट किया और यहाँ पर जितने भी वर्नाकुलर या जो लोकल स्कूल थे जहाँ पर बच्चों को एजुकेशन दी जा रही थी उनके बारे में अपनी एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट में क्या बताया कि यहाँ पर जो स्कूलिंग एजुकेशन वो कैसे हो रही है, कैसे क्लासेस लगती है, कौन कौन से बच्चे उसके अंदर आते हैं, जो फीस है उसका क्या पैटर्न यहाँ पर रखा गया है। इस तरह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इस रिपोर्ट से हमें पता चलती है। ये रिपोर्ट कब तैयार की गई थी? ये 1830 में जो है तैयार की गई बाय विलियम एडम, जो कि एक स्कॉटिश पर्सन थे। ओके, अब ये जो रिपोर्ट इन्होंने दी इसमें क्या कहा गया? इसमें बताया गया कि यहाँ बेंगलोर बिहार के अंदर, यहाँ इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन 1 लाख वर्नाकुलर जो स्कूल है वो काम कर रहे हैं। ओके, 1 लाख वर्नाकुलर मीन्स लोकल स्कूल्स, या हम कह सकते हैं यहाँ इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेंगलोर बिहार के अंदर जिस तरह के स्कूल ओपन किए गए थे जहाँ पर बच्चों को एजुकेशन दी जा रही थी उनके हम यहाँ पर बात करें वर्नाकुलर स्कूल्स, या हम कह सकते हैं जो लोकल स्कूल्स है। तकरीबन जो 1 लाख है स्कूल्स जो है यहाँ पर थे और इनमें नियर अबाउट 20 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एजुकेशन इन स्कूल्स के अंदर ले रहे थे। लेकिन ये जो सिस्टम था यहाँ पर स्कूल का, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल था। जैसे आप सभी स्कूल के अंदर जाते हो, ओके, वहाँ पर क्या आपको डिसिप्लिन फॉलो करना होता है, जो भी रिटन वर्क मिलता है वो आपको करना होता है, और भी आपको करना होता है, आपके एग्जाम्स भी होते हैं। बट इंडिया में पहले ऐसे सिस्टम नहीं था एजुकेशन से रिलेटेड। तो फिर कैसा सिस्टम था वो हम इस रिपोर्ट के थ्रू जानेंगे जो विलियम एडम ने 1830 में हमें प्रोवाइड कराई थी। ओके, इसमें सबसे पहले क्या बताया गया? नो फिक्स्ड फी। जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं वर्नाकुलर स्कूल के अंदर उनके लिए कोई फिक्स्ड फी नहीं है, कोई एक फिक्स फीस उनसे नहीं ली जाती है। जो भी फी है बच्चों की वो क्या है, जो पेरेंट्स की इनकम है उसके ऊपर डिपेंड करती है। मान लो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी रिच है तो उनसे थोड़ी सी ज़्यादा फीस ली जाती थी, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी थे जो पुअर थे तो उनसे क्या है कम फीस ली जाती थी। मीन्स हर एक स्टूडेंट के लिए जो फीस है वो फिक्स्ड नहीं थी उस टाइम पे। और क्या होता था? नो प्रिंटेड बुक्स। जैसे आप सभी अभी प्रेजेंट में अपनी क्लास के अंदर कितने सारे बुक्स पढ़ते हो, वो सभी क्या वो प्रिंटेड बुक्स है जो आप पढ़ते हो। बट पास्ट में ऐसा नहीं होता था, कोई प्रिंटेड बुक होती ही नहीं थी। ओके, नो सेपरेट बिल्डिंग्स। अब जो स्कूल है उसके लिए कोई एक अलग से बिल्डिंग नहीं होती थी। जैसे अभी प्रेजेंट में आप स्कूल जाते हो, आपको पता है आपकी स्कूल की बिल्डिंग किसी शहर में है या रूरल एरिया में, आप वहीं पर डेली पढ़ने के लिए जाते हो स्कूल के अंदर। मीन्स आपके स्कूल के लिए एक सेपरेट बिल्डिंग तैयार की गई है। बट पास्ट में ऐसा नहीं होता था, इंडिया के अंदर कोई भी ऐसे सेपरेट बिल्डिंग स्कूल के लिए नहीं होती थी। साथ में जो भी बच्चे जैसे पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए कोई भी बेंचेस वगैरह की फैसिलिटी नहीं होती थी, ना ही चेयर्स वगैरह होती थी। ओके, और जैसे अभी आपको क्या है, ये व्हाइट बोर्ड है, जैसे ग्रीन बोर्ड होते हैं, ब्लैक बोर्ड होते हैं, उनके थ्रू आपको पढ़ाया जाता है। बट पास्ट में ऐसे ब्लैक बोर्ड्स भी नहीं होते थे, नो ब्लैक बोर्ड्स। कोई भी जो ब्लैक बोर्ड है उनका ऐसे यूज नहीं किया जाता था। आप सभी जैसे कि स्कूल के अंदर जाते हो, डेली आपकी अटेंडेंस होती है, ओके, लेकिन पहले क्या, नो रोल कॉल रजिस्टर्स, यानी कि कोई भी अटेंडेंस रजिस्टर नहीं होते थे। ऐसे जैसे अब प्रेजेंट में डेली आपकी अटेंडेंस ली जाती है ना टीचर के थ्रू, पास्ट में ऐसा नहीं होता था। सो नो रोल कॉल रजिस्टर्स।
ओके। साथ में नो एनुअल एग्जामिनेशन, जैसे आप हर साल या हाफ ईयरली जो आप एग्जाम ऐसे देते रहते हो, नो एनुअल एग्जामिनेशन, पहले ये सिस्टम नहीं होता था एग्जामिनेशन, ओके, नो एनुअल एग्जामिनेशन। अब जो ये क्लासेज है वो कहाँ होती थी, कोई सेपरेट बिल्डिंग तो है नहीं, मान लो कोई भी जैसे कि बैनियान ट्री है उसके नीचे, ओके, बैनियान ट्री, या फिर रूरल एरिया के अंदर अगर कोई टेम्पल है वहाँ पर भी हो सकती थी, अगर कोई विलेज की शॉप है वहाँ पर भी हो सकती थी, या फिर जो गुरु मीन्स टीचर को गुरु बोलते थे, ओके, या जो गुरु का होम है, गुरु के घर पर भी ऐसी क्लासेज जो है हो सकती थी जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता था, ओके। और ये जो सिस्टम है पहले जो वर्नाकुलर स्कूल से रिलेटेड, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल कैसे, मान लो कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके पेरेंट्स क्या फार्मर थे, ओके, वो क्रॉप्स वगैरह ग्रो करने का काम करते थे, तो जब भी हार्वेस्टिंग का टाइम आता, क्रॉप हार्वेस्टिंग का टाइम आता, उस टाइम पे जो चिल्ड्रन है वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करते थे, इस वजह से वो क्लासेस नहीं ले पाते थे, स्कूल में नहीं आते थे। लेकिन जैसे ही हार्वेस्टिंग का जो है काम खत्म हुआ, उसके बाद से फिर से उनकी क्लासेस जो है शुरू हो जाती थी। मीन्स जो नीड है उसके अकॉर्डिंग जो ये सिस्टम था एजुकेशन का जो वर्नाकुलर स्कूल्स के अंदर, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल था, ओके। आपको सुनने में और ये देखने के बाद लग रहा होगा पता नहीं कैसे स्कूल होते थे, या आपको लग रहा होगा कि बहुत ही अच्छे स्कूल होते थे, ना तो कोई लिखने का काम, ना ही कभी एग्जाम देने, ना ही कभी अटेंडेंस होती है, ना ही कोई सेपरेट बिल्डिंग है, ना ही प्रिंटेड बुक्स है, आपको काफ़ी अच्छा भी लग रहा होगा। बट अब हम प्रेजेंट की बात करेंगे, क्योंकि हम ये चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, इसमें जो ब्रिटिश हैं वो इंडिया के अंदर इंडियंस को एजुकेट करना चाहते थे, तो उन्होंने क्या है कुछ नए रूल्स रेगुलेशन बनाए। उन्होंने पहले तो देखा कि इंडिया के अंदर जो एजुकेशन वो कैसे दी जा रही है, ओके, ये सिस्टम जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कुछ चेंजेस किए, यहाँ पर चेंजेस किए उन्होंने, तो कुछ न्यू रूटीन्स और न्यू रूल्स, कुछ नए रूल्स रेगुलेशन जो है निकल के आए। अब वो कौन कौन से नए रूल्स रेगुलेशन है, आफ्टर 1854, ओके, 1854 के बाद जो ब्रिटिश हैं उन्होंने वर्नाकुलर स्कूल्स के अंदर जो भी ये सिस्टम चल रहा था, इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे क्या है एफर्ट्स किए और उन्होंने नए रूल्स रेगुलेशन बनाए। अब वो कौन कौन से थे, जैसे अभी जो हमने वर्नाकुलर में पढ़े हैं, जैसे कि हमने देखा नो फिक्स्ड फी, लेकिन जैसे ही जो ब्रिटिश हैं उन्होंने इस सिस्टम को इम्प्रूव इसको करना चाहा तो उन्होंने नए रूल्स बनाए, तो उन्होंने हर एक स्टूडेंट के लिए जो फी है वो फिक्स्ड कर दी, ओके, फिक्स्ड फी फॉर एवरी स्टूडेंट, ओके, नो प्रिंटेड बुक्स। बट जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो प्रिंटेड बुक्स है उनके थ्रू बच्चों को एजुकेट करना शुरू कर दिया, जो आप प्रेजेंट में भी पढ़ रहे हो। थर्ड है नो सेपरेट बिल्डिंग्स, ओके, लेकिन जैसे ही जो ब्रिटिश हैं उन्होंने नए न्यू रूटीन्स और न्यू रूल्स बनाए, उनमें क्या है स्कूल्स के लिए सेपरेट बिल्डिंग तैयार की गई, जैसे आज प्रेजेंट में भी आपके लिए एक सेपरेट बिल्डिंग है जहाँ पर आप पढ़ने के लिए जाते हो। नो बेंचेज और चेयर्स, ओके, पहले नहीं होती थी, लेकिन जब नया सिस्टम आया तो उसमें सभी चीज़ें बदल गई। जैसे आज आप प्रेजेंट में जाते हो, आपको बैठने के लिए बेंचेस या चेयर्स क्या है अवेलेबल कराई जाती है, ओके, तो ये सिस्टम क्या है शुरू कर दिया गया। मीन्स जो ब्रिटिश ने जो भी चेंजेस किए, आज प्रेजेंट में हम सभी टीचर्स भी और एज वेल एज स्टूडेंट्स हम सभी उनको फॉलो कर रहे हैं, ओके। तो ब्रिटिश के आने के बाद जो आप आज स्कूल के अंदर जो डिसिप्लिन इतना क्या है मेंटेन करके रखते हो, जो प्रिंटेड बुक्स आप पढ़ते हो, जो फी आप पे करते हो, प्रिंटेड बुक्स पढ़ रहे हो, सेपरेट आपके लिए बिल्डिंग बनाई गई है, आपके बैठने के लिए क्या है जो चेयर्स हैं या जो बेंचेस हैं वो अवेलेबल कराए गए हैं, ओके। उसके बाद से हम ये फॉलो करें, जो आज प्रेजेंट तक भी हम ये चीज़ें फॉलो किए जा रहे हैं। फिर क्या है नो ब्लैक बोर्ड, पहले तो होते नहीं थे ब्लैक बोर्ड, ओके, लेकिन आज प्रेजेंट में जब आप स्कूल जाते हो, जैसे व्हाइट बोर्ड हो सकता है, ग्रीन बोर्ड हो सकता है, या जो ब्लैक बोर्ड होते हैं उनके थ्रू आपको क्या है पढ़ाया जाता है और डेली आपकी अटेंडेंस ली जाती है, ओके, रजिस्टर के अंदर आपकी अटेंडेंस डेली नोट की जाती है। और नो एनुअल एग्जामिनेशन, पहले तो नहीं होते थे, लेकिन अभी क्या है आपके हाफ ईयरली एग्जाम भी होते हैं, आपके एनुअल एग्जाम भी होते हैं। ये किस लिए शुरू किए गए, ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका लेवल क्या है, उनकी नॉलेज कहाँ तक पहुंचे, उन्होंने क्या लर्न किया है, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए जो एग्जामिनेशन है वो रखे गए थे, जो आज भी आप प्रेजेंट में ऐसे जो एग्जाम आप दे रहे हो, ओके। और जो ये जब नया सिस्टम आया, न्यू रूटीन और रूल्स बने, तो इसमें क्या है कुछ पंडित को अपॉइंट किया गया, जो भी यहाँ पर जैसे पंडित काम कर रहे थे, ओके, पंडित
गवर्नमेंट पंडित हम कह सकते हैं, इनको अपॉइंट किया गया और एक पंडित के अंडर में 4 या 5 स्कूल दे दी गई। ओके, इनका काम क्या होता था, इन 4 या 5 स्कूल को अच्छे से ऑब्जर्व करना और वहां पर एफर्ट्स करना या ट्राई करना ताकि वहां पर जैसे भी एजुकेशन दी जा रही है उस सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सके। ये काम था इनका, ऑब्जर्व करने का स्कूलों को। ओके, वहां पर देखना कैसे काम हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। ओके, तो ये हमने पढ़ा कि जो विलियम एडम है उन्होंने जो यहाँ के वर्नाकुलर स्कूल थे उनके बारे में अपनी रिपोर्ट दी। ओके, ये देखने के बाद जो ब्रिटिश पर्सन है उन्होंने इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम था उसके अंदर काफ़ी चेंजेस किए जो आज हम फॉलो कर रहे हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।